Good morning to all. Students, in the last class, we started a essay that was sustained on India's forehead. और हमने पिछली क्लास में अबाउट द essay एंड फर्स्ट पैरा पढ़ा था, तो जिसमें हम यह समझे थे कि व्हाट द गांधी जी वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में गांधी जी अनटचेबिलिटी के विषय में बात कर रहे हैं, अस्पृश्यता छुआछूत के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और अनटचेबिलिटी को ही, अस्पृश्यता को ही गांधी जी भारत माँ के माथे पर कलंक कह के संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में अगर देखा जाए तो यह अनटचेबिलिटी हमारे सामाजिक संरचना में बहुत बड़ी धब्बा है भी, और गांधी जी इस लेख में इसे नष्ट करने के लिए संकल्प प्रदर्शित करते हैं। So students, come to the next para and let me read it firstly. The Varna system, as I defined and described it, is not practiced by Hinduism today. Those who call themselves Brahmins have given up the pursuit of learning. They have taken to various other occupations. The same is true, more or less, of the other Varnas. As a matter of fact, owing to other subjection to foreign rule, we are all slaves and are, in the eye of Westerners, untouchables, lower even than the Sudras. दोस्तों, अब हम इसे समझते हैं। The Varna system, as I defined and described, means वर्ण व्यवस्था जहाँ तक मैंने परिभाषित और वर्णित किया है, is not practiced by Hinduism today, means is not used by Hinduism today. Students, गांधी जी यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है कि आज वर्ण व्यवस्था को हिंदुइज्म या हिंदू धर्म के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। And those who call themselves Brahmins, mean जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, have given up the pursuit of learning. जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, have given up means have clamped, have discontinued, have lived pursuit of learning. जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने त्याग दिया है। किसको त्याग दिया है? The pursuit of learning means the profession of learning. अर्थात उन्होंने अपने अधिगम के पेशे को, अपने अधिगम के व्यवसाय का त्याग कर दिया है। दोस्तों, एम के गांधी वॉन्ट्स टू कन्वे ये दैट जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने अपने प्रोफेशन को, अपने ज्ञान के मीन्स लर्निंग ऑफ नॉलेज, व्यवसाय का त्याग कर दिया है। यहाँ यह कहने का मतलब है कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम ब्राह्मण का काम क्या होता है। तो दोस्तों, ब्राह्मण हम उसे कहते हैं जो पढ़ता या पढ़ाता है। ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन, यज्ञ करवाना, दीक्षाटन करवाना, और जब वो इस काम को ही छोड़ दें तो आप ब्राह्मण कैसे हुए? एंड दे हैव टेकन टू वेरियस अदर ऑक्यूपेशन, मीन्स दे हैव अडॉप्टेड वेरियस अदर ऑक्यूपेशन, अर्थात वो अन्य व्यवसाय को अपना लिए हैं। द सेम इज ट्रू, और यही बात सच है। The same is true, more or less means कमोवेश यही बात सत्य है of other वर्णास, अन्य वर्णों के बारे में भी। As a matter of fact means असल में, वास्तव में, owing to our subjection means due to our subjection, अर्थात हमारी अधीनता के कारण, to foreign rule means असल में विदेशी शासन में हमारी अधीनता के कारण, we are all slaves, हम सभी गुलाम हैं। इन द आई ऑफ वेस्टर्नर्स मीन्स अकॉर्डिंग टू वेस्टर्नर्स, पश्चात लोगों के नज़रों में हम सभी गुलाम हैं। अनटचेबल्स, लोअर इवन द शूद्रास, इवन देन द शूद्रास मीन्स वेस्टर्नर्स के, पश्चात लोगों के दृष्टि में हम सभी अछूत हैं और शूद्रों से भी नीच हैं। स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी यहाँ यह इस पैरा में यह बताना चाह रहे हैं कि आज वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म के द्वारा ही पालन नहीं हो रहा है, और जो लोग स्वयं को ब्राह्मण्स कहते हैं, वो अपने अधिगम मीन्स अपने ज्ञान के व्यवसाय का त्याग कर दिए हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि ब्राह्मण का काम पूजा करना, पठन पाठन करना, यज्ञ करना, दीक्षाटन करना, वे इस कार्य को छोड़ दिए हैं, तो वह ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वर्ण तो कर्म के आधार पर विभाजित है, तो ब्राह्मण अपने कार्य को छोड़कर, त्याग कर ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं? और ब्राह्मण ही नहीं, अन्य वर्णों के विषय में यह बात उतना ही सत्य है। और इन रियलिटी, असल में, वास्तव में विदेशी शासन में हमारी अधीनता के कारण हम सभी गुलाम हैं, और वेस्टर्नर्स, पश्चात लोगों की नज़रों में, दृष्टि में हम सभी अनटचेबल्स हैं, अछूत हैं, और यहाँ तक कि हम वेस्टर्नर्स के नज़रों में शूद्रों से भी नीच हैं, पतित हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक आप सभी ठीक तरह से समझ पा रहे होंगे। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा। Why does God permit this atrocity? Ravana was a Rakshasa, but this Rakshasi of untouchability is even more terrible than Ravana. And when we worship this Rakshasi in the name of religion, the gravity of our sin is further increased. Even the slavery of Negos is better than this. The religions, if it can be called such, stings in my nostrils. This certainly can be the Hindu religion. This certainly cannot be the Hindu religion. It was through the Hindu religion that I learned to respect Christianity and Islam. How then can this sin be a part of Hindu religion? But then, what is to be done? स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम समझते हैं। वाई डज गॉड परमिट दिस अट्रोसिटी? मीन्स वाई डज गॉड लेट दिस टफनेस, अर्थात भगवान इस अत्याचार को क्यों होने दे रहे हैं? रावण वाज अ राक्षसा। स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ अस नो अबाउट द रामायण विच इज रिटन बाय वाल्मीकि, उसी में रावण के विषय में चर्चा है, जो कि एक दुष्ट है, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह भगवान राम की पत्नी सीता की किडनैपिंग करता है। सो स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट नाउ। हियर गांधी जी टॉक्स अबाउट रावण वाज अ राक्षसा, मीन्स रावण एक राक्षस है। बट दिस राक्षसी ऑफ अनटचेबिलिटी, परंतु यह जो राक्षसी है, कौन? छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अपृश्यता, इज इवन मोर टेरिबल देन रावणा, मीन्स इज मोर डेंजरस देन रावणा। यह छुआछूती रूपी राक्षसी रावण से भी ज़्यादा खतरनाक है, भयानक है। एंड वी वर्शिप दिस राक्षसी, और जब हम इस राक्षसी की पूजा करते हैं द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, अर्थात रावण तो एक राक्षस है, परंतु यह जो छुआछूत रूपी राक्षसी है वह रावण से भी ज़्यादा डेंजरस है, भयावह है। और जब हम धर्म के नाम पर इसे पूजते हैं, द ग्रेविटी ऑफ आवर सीन इज फर्दर इंक्रीज्ड, और यह स्थिति में हमारे पापों की गुणवत्ता इंक्रीज, बढ़ जाती है। बट जब हम अनटचेबिलिटी रूपी राक्षसी को पूजते हैं तो हमारी पापों की गुणवत्ता और बढ़ती है। इवन द स्लेवरी ऑफ द निगोस, मीन्स जो हबसी लोग हैं, हबसी, उनकी गुलामी भी इससे ज़्यादा बेहतर है, इज़ बेटर दैन दिस, इससे ज़्यादा अच्छी है। दिस रिलीजन, इफ इट कैन बी कॉल्ड सच, मीन्स यह तथाकथित धर्म स्ट्रिंग्स इन माई नॉस्ट्रिल, अर्थात गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि यह तथाकथित धर्म मेरे नाकों में बदबू मारती है। दिस सर्टेनली कैनॉट बी द हिंदू रिलीजन, और यह निश्चित रूप से ही हिंदू धर्म नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, गांधी जी यह कह रहे हैं कि यह तथाकथित धर्म जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को
दूसरे से घृणा करता है, छुआछूत का भाव रखता है, ऊंच नीच का भाव रखता है, यह तथाकथित धर्म मेरे नाकों में बदबू मारता है। और गांधी जी कहते हैं कि अगर आप इसे धर्म कहते तो मैं इसे पाखंड कहता हूँ। इफ़ यू कॉल इट्स रिलीजन आई कॉल दिस हिपोक्रेसी। और दिस सर्टेनली कैनॉट बी द हिंदू रिलीजन। और यह निश्चित रूप से हिंदू धर्म नहीं हो सकता। दैट आई लर्न टू रेस्पेक्ट द क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह बात ध्यान देने का है कि गांधी जी यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह तथाकथित धर्म हिंदू धर्म नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म से ही तो मेरी ईसाई और इस्लाम धर्म की आदर करना मैंने सीखा था और यह भाव जागृत हुआ था। स्टूडेंट, इट इज़ द ट्रूथ दैट हिंदुइज्म नेवर टीचर्स अनटचेबिलिटी। हिंदू धर्म हमें कभी संकीर्णता की भावना नहीं देता, यह तो हमें उदारता की भावना देता है। हाउ देन कैन दिस सीन बी अ पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन। तो यह पाप धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा कैसे हो सकता है। बट देन, परंतु फिर, व्हाट इज टू बी डन, परंतु फिर क्या किया जाए। स्टूडेंट्स, गांधी जी इस पैरा में बताते हैं कि हिंदू धर्म संकीर्णता, दुष्टता की भावना कभी नहीं सिखाता, यह तो उदारता, दयालुता की भावना सिखाता है। और अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी यह तथाकथित हिंदू धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म ने ही तो मुझे ईसाई और इस्लाम धर्म की भी आदर करना सिखाया है। तो यह छुआछूत नामक पाप हिंदू धर्म का हिस्सा कैसे हो सकता है। पार्ट ऑफ रिलीजन, ये हिंदू धर्म का हिस्सा कैसे हो सकता है। एंड एट लास्ट एम के गांधी सेड दैट व्हाट इज टू बी डन, परंतु फिर क्या किया जाए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैं आपको ठीक तरह से समझा पा रही हूँ और आप समझ भी रहे हैं। आप अपना फीडबैक देंगे ताकि मैं यह समझ पाऊँगी कि आप ठीक तरह से समझ रहे हैं और मैं समझा पा रही हूँ। और let me stop here and I will continue it in my next class. I am very thankful to teach you. Thank you. We will meet in next class. Take care.